साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूज्य गुरु जी को नमस्कार। साधु साधु साधु। श्रद्धावन उपासक उपासिकागण, पिछले हफ्ते हम लोग मध्यम निकाय का अभ्यास शुरुआत किए थे। मध्यम निकाय के सूत्रों के ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। मध्यम निकाय का पहले निपात का 10वां सूत्र महासतिपट्ठान सूत्र पर हम लोग प्रथम भाग में अभ्यास किए। इसमें हमने सीखा कि आनापान सति क्या है। उससे पहले हमने सीखा कि इस लोक से संपूर्णता सदा के लिए यदि किसी को मुक्त होना है तो उसके लिए एकमात्र मार्ग है, और वह मार्ग है भगवान के द्वारा बताया गया यह चार स्मृति प्रस्थान। इन चार स्मृति प्रस्थान में हमने कायानुपස්සना क्या है यह सीख रहे थे। कायानुपස්සना के 14 अंगों में से एक हमने कुछ का अभ्यास किया, जिसमें हमने आनापान सति का अभ्यास किया। आनापान सति क्या है वह जाना। उसके बाद में हमने ईरियापथ जो है वह कि उठना बैठना जो है, चलना रुकना, इस ईरियापथ के बारे में जाना। उसके बाद में हमने जाना कि संप्रजन्य क्या है, कि कैसे जागते उठते बैठते खाते पीते चबाते आदि सभी समय में कैसे स्मृतिमान रहकर विपස්සना को पूर्ण किया जा सकता है, कायानुपස්සना की जा सकती है। और उसके बाद में हमने फिर पटिकूल मानसिकार पब्ब, अशुभ की साधना के लिए जो बताया जाता है उस धर्म का अभ्यास हमने सीखा। आज हम लोग कायानुपස්සना के उर्वरित भाग का अभ्यास करेंगे। तो पुनच परं भिक्खवे भिक्खु इममेव काय यथाथितं यथा पनिहितं धातुसो पच्च वेक्खति। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कोई भिक्षु पुनः, वह भिक्षु जो है वह इस शरीर के अंदर स्थित, इस शरीर में विद्यमान जो धातु है उन्हें जो जिस प्रकार से स्थापित है उन्हें उस प्रकार से देखते हुए प्रत्यवेक्षा करता है, उसकी खोज करता है, उसे जानता है कि अत्थिमस्मिन् काये पठवी धातु। इस शरीर के अंदर में पृथ्वी धातु है, आपो धातु, इस शरीर के अंदर में जल धातु है, तेजो धातु, इस शरीर के अंदर में अग्नि भी है, वायु धातु थी, इस शरीर के अंदर में वायु धातु भी है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की धातुएं इस शरीर के अंदर विद्यमान है करके बताया गया है। भगवान बुद्ध जी उसके लिए उपमा स्वरूप में देते हैं। क्या कहते हैं? सेयथापि भिक्खवे दक्षो गोघातको वा गोघातकन्ते वासी वा गाविं वधित्वा चतु महापथे बिलसो विभज्जित्वा निसिन्नो अस। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जैसे कोई बहुत ही निपुण गाय को मारने वाला है, गोघातक है, या फिर उसका कोई उस समय दास यानी सीखने वाला है, उसके पास सीखने वाला है काम, वह क्या करता है कि महापथ में जाकर इन गायों को मारकर अलग अलग टुकड़ों को विभाजित करता है। और आप लोगों ने कभी, आप यदि नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जब दुकान में जाते हैं तो यदि जहाँ बकरा कटता है वहां अलग अलग से मुंडी अलग से रखी जाती है, पैर अलग से रखे जाते हैं, उसके अंदर पेट के अंदर का पूरा भाग एक तरफ रखा जाता है, रक्त बाहर निकाल दिया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। उसी प्रकार से इस शरीर को, ये संपूर्ण शरीर के भीतर से भी इसी प्रकार को टुकड़े टुकड़े कर कर 4 महाभूतों में, 4 महाधातुओं में हमें विभाजित करना है। तो कैसे विभाजित करें? जब हम कहें कि अत्थिमस्मिन् काय पठवी धातु, ये पठवी धातु क्या है? तो इस शरीर में पठवी धातु वाली कौन कौन सी चीजें हैं? हमारे बाल जो हैं, सर के बाल,
पृथ्वी धातु आता है, मिट्टी बन जाती है उसकी। शरीर के बाल जो है लोमा, पृथ्वी धातु में आते हैं। उसके बाद में नखा, दंता, त्वचा, ये सब पृथ्वी धातु है। मांस, शरीर का पूर्ण मांस जो है पृथ्वी धातु है। नसें जो है, नसें बनी जिससे है वह पृथ्वी धातु है। उसके बाद में हड्डियां, अट्ठी, अट्ठी मिज्जा, ये सब बना कैसे है? हृदय, वक्र जो है हमारे, यकृत जो है वह, किलोमका, झिल्लियां जो है अंदर की, इल्हा जो है, हमारे फेफड़े जो है वह, हमारी आंतें, आंत की छोटी बड़ी आंत दोनों, पेट जो है, हमारे शरीर के अंदर जो अपचित भोजन जो है वह, पचा हुआ भोजन जो है, विष्ठा जो है वह भी, ये सब क्या है? ये सब पृथ्वी धातु है। ये सब पृथ्वी धातु है। तो जिस प्रकार से कोई गोघातक, जिस प्रकार से कोई मटन काटने वाला व्यक्ति टुकड़े टुकड़े कर विभाजित करता है शरीर को और उसे उस तरह से बांटता है, वैसे ही हमें भी हमारे शरीर में, मेरे शरीर में ये स्वभाव वाले, घनिष्ठ स्वभाव वाले, मजबूत स्वभाव वाले क्या है? ये है पृथ्वी धातु। अट्ठीमस्मिन् काय, क्या है? आपो धातु। आपो धातु का मतलब जल। तो जल से विद्यमान होने वाली कौन कौन सी बातें हैं? तो फिर क्या क्या है? पित्तम, पित्त जो है जल धातु वाला है। सेमम, हमारे जो सर्दी है, कफ है, वो क्या है? वह जल धातु से है। पोपो, पीप जो बहता है शरीर से, जख्म होने के बाद जो पदार्थ, तरल पदार्थ बहता है, वो क्या है? पीप है। लोहित, लोहितम, रक्त जो है नसों के बीच में पूरे शरीर में जो दौड़ रहा है, जल धातु से युक्त, क्या है? ये जल धातु से युक्त दौड़ने वाला है रक्त, ये जल धातु है। उसके बाद में मेद जो है, हमारा जो चर्बी है, वो जल धातु है। आंखों से बहने वाले अश्रु, वसा जो है तैल पदार्थ जो है शरीर में, वह, हमारी लार जो है वह, नाक से बहने वाला पानी जो है वह, हमारे शरीर में जहां जहां लसिकाएं हैं वह, मूत्र जो है यह, क्या है ये है जल धातु। इस तरह से शरीर के टुकड़े कर दिए, उसमें मेरे शरीर में ये जल धातु है। उसके बाद में तेजो धातु। तेजो धातु क्या है? तो ये संपूर्ण भोजन को पचाने के लिए जिस ऊर्जा से, जिस गर्मी से, हम देखते हैं हमारे शरीर में निरंतर गर्मी बनती जा रही है। शरीर में सारा ही पचन का कार्य उस गर्मी के कारण हो रहा है। हमारा पूरा जीवन जो इस उष्मा के कारण जी रहा है। जब ये उष्मा खत्म हो जाती है तो हम क्या कहते हैं कि व्यक्ति मृत हो गया है। इस उष्मा के कारण हमारे संपूर्ण संयंत्र अच्छे से चल रहे हैं। तो शरीर में जहां जहां ये उदर में रहने वाली, जो शरीर को चलाने वाली, भोजन आदि को पचाने वाली जो ऊर्जा है, जो गर्मी है, वह गर्मी कहते हैं तेजो धातु। वो तेजो धातु हो गई। इसके बाद भी वायु धातु, नाक से ली जा रही है, इस फेफड़ों के भीतर में भरी जा रही है, बाहर छोड़ी जा रही है। पेट के अंदर से जो वायु बह रही है वह वायु धातु, बाहर जो आ रही है वह वायु धातु। जहां जहां छेद है, इन छेदों के बीच में से भरने वाली, बहने वाली जो चीज है वह वायु धातु। तो ये वायु भी इस शरीर में है। तो इस तरह से जैसे कोई व्यक्ति किसी जानवर को मारकर चार इसमें टुकड़ों टुकड़ों में बांट दे और कहे कि ये रक्त है, ये उसका सर है, ये उसके पैर है, ये उसका मांस है, ये उसकी अतड़ियां हैं, करके एक एक करके टुकड़े कर कर अलग अलग रखता है। सब कुछ इकट्ठा मिश्रित नहीं रखता। जब बेचना है तो क्या करता है? अलग रखेगा। सर और पैर, खूर जो है हम वो अलग रखते, एक तरफ रखते रखा जाता है। उसके बाद रक्त एक तरफ रखा जाता है जब कोई बेचना हो तो। उसके बाद में मांस जो है वो एक तरफ रखा जाता है। हड्डियों का जो कंकाल वाला है वो एक हिस्सा रखा जाता है। उसके बाद में
अंदर में पेट में जितनी भी आते हैं उन सबको एक तरफ रखा जाता है और तब बेचा जाता है सामान। वैसे ही शरीर में भी इसी प्रकार से ये धातुएं हैं करके प्रत्यवेक्षा करनी है। तो अत्थिमस्मिन् काय पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु इति अज्झत्तं वा काय कायानुपस्थिति। इसके भीतरी शरीर में जो है उसे देखता है। अज्झत्तं वा काय, बहिद्धः वा काय, बाहरी काया जो है जहां जहां देख सकते वह भी इसी धर्म से बनी हुई है, इसी स्वभाव से है। वो बहिद्धः वा काय, ये शरीर इकट्ठा नहीं बना है। तो समुदय धम्मानुपस्थित, इसका समुदय गठन हो रहा है उसे देखता है। वय धम्मानुपस्थित, यह धीरे धीरे बदलाव में आ रहा है, बदल रहा है, इसे भी चिंतन करते हैं। समुदय वय धम्मानुपस्थित, बनना और टूटना दोनों चीजें चल रही इकट्ठी, उसे भी देखता है। इस तरह से कायानुपස්සना करता है। ऐसी कायानुपස්සना करते करते क्या होता है कि शरीर के प्रति, ये शरीर है, ये काया है, ऐसा बोध होता है। इस काया का बोध होने से क्या होता है कि इसके लिए ममत्व का भाव जो है, इसकी जो बंधन है, इसे तोड़कर बाहर निकलने के लिए प्रयास चलता है। इसी तरह से भगवान ने कहा कि कोई भिक्षु धातु मनसिकार करते करते काया में कायानुपස්සना करता है करके, काया से विपස්සना को जगाता है करके भगवान ने कहा कि एवं भिक्खु भिक्खवे भिक्खु काय कायानुपस्थि विहरति। इसे कहते हैं धातु मनसिकार पर्व। अब हम देखेंगे कि कायानुपස්සना में नवसीवतिक पब्ब क्या है। भगवान के समय में मृतक को, आज जैसे जिस तरह से हम अग्नि दी जाती है, ये अग्नि देने वाली परंपरा उस समय केवल राजा और महाराजाओं के लिए थी। वही समय जो धनवान व्यक्ति हुआ करते थे या कोई बहुत ही आढ़ समाज से हुआ करते थे, वह अधिकांश लोग करते थे कि मृतक को जंगल में ले जाकर खुले स्मशान में छोड़ दिया करते थे। खुला स्मशान हुआ करता था तब। तो खुले स्मशान में क्या होता है कि एक जंगल का पूरा एक हिस्सा बना हुआ है जहां लोग अपने मृतक को ले जाकर उस जंगल में छोड़कर लौट आते थे। इतना मात्र उसका अंतिम संस्कार कहा जाता था। ना तो उसके मुंह में गंगा जल वाली बात कही कही गई है शायद पूरे साहित्य में, और ना ही कहीं उसको जलाने वाली ऐसी कोई बात। जो धनवान थे वो भी चाहते थे कि तेल की कुप्पी में भरकर रखा जाता था कि लंबे समय तक ये शरीर ऐसा बना रहे, वैसे भी कोशिश करने वाले लोग थे, परंतु उस समय छोड़ दिया जाता था। तो ये जंगल में छोड़ देने का लाभ जो है भिक्षुओं को बहुत हुआ करता था। वो भिक्षु क्या करा करते थे कि इस बाहरी काया को, इस शरीर में बदलने वाले, क्योंकि अपना शरीर तो बदलते हुए कम दिखाई देता है, तो शरीर को, कि शरीर की ऐसी अवस्था हो जाती है, इसे देखने के लिए भिक्षु लोग उस खुले जंगल में जाकर बैठा करते थे। उस साधना को कहते हैं नवसीवती का पब्ब। 9 प्रकार से शरीर के होने वाले बदलाव को देखना। पुनच परं भिक्खवे भिक्खु सेयथा विपस्सेय शरीरं सीवति काय छड्डितम् एका महतं वा द्विमहतं वा त्रिमहतं वा उद्धुमातकं विनीलकं विपुब्बक जातकं जातम्। क्या करता है कि वह भिक्षु, कोई भिक्षु जो जंगल में जाकर जहां पर ये शरीर फेंके गए हैं वहां पर 1 दिन रखी हुई काया है, 2 दिन रखी हुई है, 3 दिन रखी हुई काया। आप लोगों ने कभी कभी किसी ने देखा होगा, हमारे यहाँ ज्ञातियों को मरने के बाद एक तो तुरंत बर्फ की सिल्ली में रख देते हैं, या फिर जिस दिन मरता है उसी दिन उनका आदाहन करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 दिन से अधिक रखे तो बदबू आनी शुरू होती है। आप देखिए कि मरने के बाद सबसे पहला काम क्या किया जाता है। मुंह में एक तो पान रख देंगे, नाक में कपास भर देते हैं, वो भी स्पिरिट लगा हुआ कपास, कान में भी कपास रखा जाता है। क्यों? इसके लिए कि उसकी बदबू जो अंदर जो सड़ना शुरू हो गया है वह बाहर दुर्गंध स्वरूप में ना आए करके, इसीलिए रखा जाता है ना। बार बार सुगंध को छिड़का जाता है, चाहे एक दिन, यदि किसी की मृत्यु शाम के समय होगा और दूसरे दिन ले जाना है तो रात भर एक तो बर्फ के पास रखा जाएगा, या फिर इस तरह से स्पिरिट वगैरह लगाकर उसको
छिड़काव करते हुए रखा जाता है, क्योंकि शरीर तत्काल सड़ना शुरू हो जाता है, अंदर से बदबू निकलना शुरू हो जाता है। कभी जाकर देखो जहां पर सुनामी वगैरह आने के बाद, या कहीं किसी घर में किसी की मृत्यु हो गई है और कोई देखने वाला ना हो, तो एक दो दिन बाद जब पुलिस देखती है या कोई और देखता है तो कैसा शरीर दिखता है? फूला हुआ, नीला पड़ा हुआ, बदसूरत। आप देखो, कभी गूगल करके देखो सुनामी की फोटोज, उसमें दिखाई देता है कि शरीर सब फूल जाता है, अंदर गैस भर जाती है, शरीर जगह जगह पर चकत्ते पड़ जाते हैं, नीला पड़ जाता है ना। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह से जो सामान्य स्वभाव से परिवर्तित हो चुका है, ऐसे शरीर को देखता है कि भिक्षु किसी जंगल में जाकर ऐसी साधना के लिए बैठा है और उसके सामने ऐसी शरीर पड़ा हुआ है जो एक दिन दो दिन हुआ है, तो एक नहीं ऐसे अनेक भिक्षु आकर बैठा करते थे उस समय, और वो देखते थे कि ये जो शरीर है अभी एक दो दिन तीन दिन से पड़ा हुआ है यहाँ, अब ये फूल रहा है, इसमें से बदबू आ रही है, नीला पड़ गया है शरीर, काला सा पड़ रहा है। और ऐसे शरीर को देखकर क्या करते थे? सो इममेव कायं उपसंहरति, उस काया को देखकर ऐसा चिंतन करते थे। कैसा? अयम पिखो कायो एवं धम्मो एवं भावी एवं अनतीतोति, कि ये जो शरीर जो बाहर दिख रहा है, ऐसा ही मेरा भी शरीर है। ये जो काया है इसी स्वभाव की है, इसी धर्म की है, इसी भाव की है, इससे परे नहीं हो सकता। यदि बाहर का शरीर नीला पड़ रहा है, दूसरों का पड़ रहा है, तो हमारा नीला नहीं पड़ेगा? हमारा भी शरीर वैसे ही बना है। तो बाहर की सड़ी हुई काया को, सड़ने वाली काया को देखकर अपने काया के साथ चिंतन करना सोचता है कि बाहर की काया ऐसी है तो भीतर की काया भी, मेरी काया भी, दूसरों की काया ऐसी है तो अपनी काया के साथ भी उसी तरह से चिंतन करता है। इसे कहते हैं प्रथम इति अज्जतंग। इस तरह से अंदर में, इसी तरह से बाहर में भी सतिपट्ठान को जगाता है। जगाकर वह अत्थि काय होती, वहां पनस सती पच्चुपट्ठिता होती, यह काया है, ऐसी स्मृति जगाकर, न्याय के द्वारा काया की स्मृति जगाकर इसके प्रति जो लगाव है, बंधन बांध रहे हैं, इसको धीरे धीरे दूर करना शुरू कर देता है। एवं भिक्खो भिक्खवे भिक्खु काय कायनुपसीवति नवसीवति का ये पहला भाग है कि फूले हुए सड़े हुए शरीर का चिंतन करना कायानुपස්සना है। कैसे बोध जागेगा कि हमारा शरीर भी ऐसे ही सड़ने करने वाले पदार्थ से बना हुआ है। इस शरीर को देखकर भगवान ने कहा कि अपने ऊपर में चिंतन करो। फिर कहते भगवान पुनच परंग भिक्खवे भिक्खु, फिर भिक्षु क्या करता है? सेयथापि पश्येव शरीरं सीवति काय छड्डितम्, ये खुले स्मशान में जो छोड़ा गया शरीर जो है, वह शरीर काके ही वा खज्जमान, कुलले ही वा खज्जमान, गिज्जे ही वा खज्जमान, कंखे ही वा खज्जमान, सुनखे ही वा खज्जमान, व्याघे ही वा खज्जमान, दीपी ही वा खज्जमान, सिंगाले ही वा खज्जमान, विविधे ही वा पानक जाते ही खज्जमान। क्या करता है कि वह भिक्षु उस वहां पे जंगल में जो बैठा हुआ है, उसने 3 दिन तक की सड़ी काया को देख लिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब शरीर बदबू देता है तो अलग अलग तरीके के जानवर आना शुरू हो जाते हैं, और इस शरीर से एक एक करके टुकड़े टुकड़े करके लोथड़े निकालना शुरू करते हैं। तो कौन कौन खा रहा है? कौवे खा रहे हैं, कौवों के द्वारा खाया जा रहा है। कौवों के जैसे दूसरे जो पक्षी है जो मांस भक्षण करते हैं, वे खा रहे हैं। गिद्ध खा रहे हैं। हाँ, उसके बाद में गिद्धों की तरह दूसरी प्रजाति की चील आदि जो पक्षी है वो खा रहे हैं। कुत्तों के द्वारा खाया जा रहा है। मांस का टुकड़ा डालने के बाद कुत्ते क्या करते हैं? खाते ही तो है। तो कुत्तों के द्वारा खाया जा रहा है, बाघ के द्वारा खाया जा रहा है, चीता जो है, दीपी जो है, उसके द्वारा खाया जा रहा है, सियार जो है, भेड़िया हो जाए, लोमड़ी हो जाए, इनके द्वारा खाया जा रहा है। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्राणी जो मांस भक्षण करते हैं, उनके द्वारा खाया जा रहा देखता है। तो ऐसे खाते हुए शरीर को देखकर भिक्षु क्या करता है?
सो इममेव कायं उपसंहरति, अपने शरीर को उस खाए जाने वाले शरीर के साथ में जोड़कर देखता है, कंपैरिजन करता है, चिंतन करता है क्या, कि अयम पिखो कायो, मेरा जो शरीर है वो भी एवं धम्मो, ऐसे ही इन्हीं जानवरों के द्वारा खाया जाने वाले स्वभाव से युक्त है। मेरा शरीर भी यदि मरने के बाद फेंका जाएगा तो क्या होगा, खाया ही जाएगा, खाया ही जाएगा, है ना। देखो इस शरीर के प्रति कितना मोह रहता है मनुष्य को, कितना प्रेम रहता है इस शरीर में लगने वाली सभी चीजों के प्रति, बाल के प्रति कितना प्रेम है, त्वचा के प्रति कितना प्रेम है। परंतु जैसे ही इस शरीर से बाल झड़ जाए, गिर जाए, तो क्या करते हैं, तुरंत निकाल कर घर के बाहर झाड़ू लगाते लगाते ले जाते हैं, जमा करते हैं और फेंक दिया जाता है। नाखून समय समय पर काट दीजिए, इसको कितना नेल पॉलिश लगाकर कितनी चीजों से संभालने की कोशिश पर फेंक दिया जाता है ना। जिह्वा को प्रणीत ऐसा लगे, ऐसा भोजन करने के बाद सुबह विष्ठा करते हुए एक तरह से निकाल ही दिया जाता है, तो कितना भी प्रणीत किया, परंतु है। तो वैसे ही शरीर को एक दो दिन के बाद सड़ता हुआ देखकर भी वैसा ही भाव, मोह बड़ा अजीब है, मोह जो है बड़ा ही अजीब होता है। देखो अ, सिरी महादेवी के बारे में आपने जो कहानी सुनी है, क्या है कि भिक्षु ने उसका आवाज सुना, बड़ा ही सुंदर है, सुनकर रखा था कि सिरी महादेवी बहुत सुंदर है करके, देखने की इच्छा है, परंतु मरती है, उससे पहले मृत्यु हो जाती है। ये भिक्षु खाना पीना छोड़ देता 2-3 दिन के लिए, कि अरे वो तो बीमार है, बीमार है, बीमार, तो बीमार रहते रहते खाना छोड़ देता कि उसका क्या होगा, कैसे होगा। मोह होने के बाद इसी तरह से खबर मिलती है कि मर जाए, मर गई करके, मरने के बाद इसकी जिंदगी बदल जाती है, अरे ये मर गई कर। भगवान तुरंत अनुकंपा जगाते, कहते हैं राजा को कि श्री माँ देवी का शरीर कोई नहीं फेंकेगा, कुछ नहीं करेगा, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रखो। और फिर 3 दिन रखने के बाद रास्ते पर लेकर आते हैं, और भगवान स्वयं बताते हैं कि अब इस श्री माँ देवी जिसकी गण संख्या जो है पैसे से उसके देखा जाए बहुत मूल्यवान थी, अब उसकी बोली लगाने के लिए कहते, कोई नहीं लेते। वो भिक्षु को बताते, भिक्षु देख ये शरीर का स्वभाव है। तुरंत भगवान की बात को समझ जाते हैं, कुटिया में वापस जाकर धर्म का अभ्यास करते हैं, अनित्य का अभ्यास करते हैं, देखते हैं शरीर हुए शरीर को अरहत्व के लिए काम में आता है। हमारे पास हमारे पास वो चिंतन प्रज्ञा नहीं है, चिंतन में जो प्रज्ञा होनी चाहिए वो नहीं है। इसी के लिए, ये चिंतन में प्रज्ञा के लिए ही इस शरीर के ऐसे भाग बताए गए हैं। ये फेंका हुआ शरीर सत्वों द्वारा खाते हुए देखा है, खाते हुए देखकर भिक्षु कहता है कि ये जो बाहर का शरीर जो जानवर द्वारा खाया जा रहा है, वो मेरा भी शरीर ऐसे ही धर्म से बना हुआ है, मेरा भी शरीर ऐसे ही खाया जाने वाला है। क्या, अयम पिखो कायो एवं धम्मो, ये जो धर्मता है शरीर की, ये ऐसी ही है, एवं भावी, ऐसे ही भाव से बनी हुई है, ऐसा ही होने वाली है, एवं अनतीत होती, इसे बदला नहीं जा सकता, यही इसकी नियति है, इसी प्रकार से होगा वह। इत्यजतंग, ऐसा अध्यात्म भीतर से चिंतन करता है, ऐसा बाहर से चिंतन करता है, क्या होता है, कायानुपस्सम, समुदय धम्मानुपस्सी, समुदय होता हुआ देखता है, वय धम्मानुपस्सी, वय खत्म होते हुए, विनाश होते हुए देखता है, क्या, इस शरीर के सभी भाव, सभी शरीर के एक एक हिस्सों को भग्न होते हुए देखता है। समुदय वय धम्मानुपस्सी, बनता हुआ, बिगड़ता हुआ, टूटता हुआ देखता है। इस तरह से देखते देखते पनसति पच्चुपट्ठिता होती, उस स्मृति के बारे में, उस शरीर के बारे में देखते देखते, अयम पिको कायो, यह जो काया है, एवं कायो तिवा पनसति, यह काया है, ऐसी स्मृति जागृत हो जाती है। स्मृति के जागृत होने के बाद इसके प्रति जो बंधन है, मोह है, वो छूटना शुरू हो जाता है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि भिक्खु काय कायानुपस्सी, ये काया में कायानुपश्यना करता है। फिर आगे जाने के बाद क्या होता है, आगे जाने के बाद इस तरह से चिंतन होता है कि वह भिक्षु पुनः देखता है
सेय था विपस्सेय शरीरं सीवति काय छड्डितं, ये जो फेंका हुआ शरीर जो है, अट्ठि संखलितं समंस लोहितं नहारु संबंधं। आप लोगों ने देखा होगा ये क्या, कि जो शरीर अभी जो जानवरों द्वारा खाया जा रहा है, ये खाया जाने वाला, आप देखो हमारे यहाँ ये जो हमारे बंधन है यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं। तो जब कोई जानवर खींच कर ले जा रहा है तो हड्डियां कैसे जुड़ी हुई हैं? हड्डी तो टुकड़ों टुकड़ों में है, वे जुड़ी जिससे है, तो नार जो है हमारी नसों से जुड़ा हुआ है। शरीर का ढांचा जो एक दूसरे से जुड़ा है लसिकाओं से, तो ये मांस रक्त से लगा हुआ सना हुआ शरीर का टुकड़ा खींचा हुआ इधर उधर फैलते हुए दिखाई देता है। हड्डी शरीर में मांस चिपका है, क्योंकि बहुत सारा मांस तो जानवर खा गए, अब शरीर में हड्डियां कंकाल जुड़े हुए हैं। सबसे बेस्ट उदाहरण है, कभी रास्ते पर चलते हुए देखो, कुत्तों का शरीर पड़ा हुआ है, गाय पड़ी हुई है, कोई जानवर पड़ा हुआ है, और कुछ समय बाद वो कंकाल कैसे दिखाई देता है? पूरा कंकाल होने से पहले जो टुकड़े लाल रंग का चिपटा हुआ है, नहारों से पूरा का पूरा शरीर बंधा हुआ है, पूरा शरीर जैसा का तैसा चिपका हुआ है नहार से, हमारी नसों से, जॉइंट से जुड़ा हुआ है। ऐसे शरीर को वो भिक्षु देखता है। देख कर क्या होता है कि वो देखता है कि मेरा शरीर भी ऐसा ही इसी धर्म का है करके। फिर आगे जाकर कोई भिक्षु देखता है कैसे, अट्ठिक संखलितं लिकं निमंस लोहित मक्खी नहारु संबंधम। अभी केवल हड्डियां हैं जिस पर केवल रक्त लगा हुआ है, मांस पूरा खत्म हो चुका है। नहारु अभी भी थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस तरह से देखता है, कहता है कि मेरा शरीर भी इसी तरह से जुड़ा रहेगा। क्योंकि जानवर क्या करते हैं, जब हड्डियां खाते हैं, मांस खाते खाते क्या होता है, मांस खत्म हो जाता है तो बाकी का कंकाल बचा रहता है, उसके जॉइंट्स बचे रहते हैं वो। उसके बाद में आगे चलकर देखता है, अट्ठिक संखलिकं अपगत लोहितं अपगतमं मंस लोहितं नाहारु संबंधं। अभी ये जो हड्डियों का ढांचा जो है, जिससे पूर्णतः मांस विघ्न हो गया है और रक्त भी पूरी तरह से बाहर निकल गया है, हड्डियां ही जुड़ी जुड़ी पड़ी हैं, ऐसे शरीर को देखता है। फिर क्या देखता है कि हड्डियां जगह जगह से टूट रही है। अट्ठिकानि अपगत संबंधानि दिस्वा दिशा विदिशा विक्षितानि अन्येन हस्तट्टिकं अन्येन पादट्टिकं अन्येन गोफकट्टिकं। क्या देखता है कि वह भिक्षु देखता है आगे चलकर शरीर, ऐसा शरीर जो है, पहले तो मांस भी खत्म हो गया, फिर रक्त भी खत्म हो गया, अब केवल जुड़ा हुआ था, अब वो जुड़ा हुआ शरीर भी टुकड़े टुकड़ों में बिखर गया है। कैसे कि हड्डियां जगह जगह से टूटकर बिखरी हुई है। तो हाथ की हड्डी कहीं और खींच कर लेके गया कोई जानवर, पैर की हड्डी कोई और तरफ पड़ी हुई है ना, गले की हड्डी कहीं और पड़ी हुई है, जांघ जो है हमारी, जो वो अलग तरीके से पड़ी हुई है, हमारे जो मेरुदंड वाली जो पीछे वाला कंकाल वाला है, हमारे शरीर का ये वाला कंकाल जो है, ये अलग अलग, ये हड्डियां जो है अलग अलग पड़ी, हमारी पीठ की हड्डी अलग से पड़ी हुई है, हमारे खंड जो है, टुकड़े जो है, एक 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 बोन्स जहां जहां से टूटने वाले हैं, ये टूट कर अलग अलग बिखरे हुए हैं। इस तरह से वह देखता है, कई जगह पर हड्डी टूटी हुई है, इस तरह से वो देखता था। ग्रीवा की हड्डी जो है, यहाँ से यहाँ तक की हड्डी, उसे अलग तरह से देखता है। हमारे मुख की हड्डी जो है, हनुहट्टिकांग अन्येन दंतट्टिकांग, दांत का जो कवच है वो अलग से पड़ा हुआ दिखाई देता है। अब देखो कई जगह पर होता है ना, जानवरों का पड़ा हुआ होता है, तो वैसे ही इंसानों का पड़ा हुआ होता था उस समय। अन्येन सीसट्टिकांग, शरीर सर की हड्डी जो है, ऊपर का कवच जो है, कवटी जो है, वो अलग से पड़ी। कैसे? तो ये देखता है वो भिक्षु कि अरे, ये जो शरीर है, यह मेरा शरीर भी इसी तरह से है। बाहर इस टुकड़े हुए शरीर को देखकर अपने भीतर भीतर के शरीर के बारे में भी इसी तरह का भाव जगाता है कि अरे, ये जो शरीर है ये इस तरह से है, इसे मैंने बदल।
ये मेरा शरीर भी इसी तरह से, इसे मैं बदल नहीं सकता, यही इसकी नियति है करके उसमें इस शरीर के शरीर होने का पूर्ण भाव जागृत होता है। इस तरह से वह कायानुपස්සना करता है करके भगवान ने कहा है। फिर आगे चलकर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कोई भिक्षु पुनः अट्ठिकानि सेतानि संकवन्न पटिभागानि, फिर देखता है कि जो हड्डियां हैं, अब सब सब हड्डियां अलग अलग हो गई, कुछ समय बाद उसमें मांस भी नहीं लगा है, तो वो सफेद पड़नी शुरू हो जाती है। आज भी चले जाओ कई जगह पर, वहां पर कंकाल जो है, जानवरों के कंकाल जहाँ पड़े होते हैं, तो देखते हैं कि सफेद रंग का कंकाल पड़ा हुआ है। तो ये जो देखता है कि मनुष्य का शरीर सफेद रंग का कंकाल टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा हुआ है, उस टुकड़ों वाले शरीर को देखकर क्या जगाता है कि मेरा शरीर भी ऐसे ही सफेद कंकाल वाला ही है, ऐसे ही धर्म का ऐसा ही हो जाएगा। और इस तरह से वो इस टूटे हुए बाहरी कंकाल को अपने भीतरी शरीर से जोड़कर उसकी प्रत्यवेक्षा कर कर अपने काया से समान कर कर देखता है और कायानुपස්සना करता है। आगे चलकर वह भिक्षु देखता है कि अट्ठिकानि पुंजतिकानि तेरो वस्तिकानि, बहुत लंबे समय के बाद वह देखता है कि ये जो हड्डियां हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गई है, बिल्कुल अब पहचान में नहीं आ रही कि ये मनुष्य की हड्डी है, ऐसे टुकड़ों में बैठी हुई है। उसके बाद में फिर उस टुकड़ों को देखकर भी कि ये भी शरीर है, मनुष्य शरीर का टुकड़ा है। सोच लो कि शहर के बाहर जो ऐसे स्मशान रहे होंगे, वहां ऐसे तो हजारों शरीर पड़े दिखाई देते होंगे, है ना। इन हजारों शरीर को देखते हुए वही तो भाव जागता है, तो वो जगाते हैं उस तरह से। फिर लास्ट में आखिर में देखते हैं अट्टिकानी पुतानी चुन्नक जातानी, फिर अंतिम में देखता है कोई भिक्षु कि वहां पर केवल सफेद रंग का चूर्ण पड़ा हुआ है, जमीन में हड्डियां जो है बिल्कुल सफेद रंग के चूर्ण जैसी हो गई है ना। जैसे हाथ पे रखते ऐसे ऐसे करते ही मसलते बिल्कुल पाउडर बनने वाला हड्डी देखा होगा आप लोगों ने कभी। आप में से कोई कभी कभी कोई नदी के किनारे चले जाओ, वहां पर सफेद रंग के पड़े हुए छोटे छोटे पत्थरों को उठाकर देखो, एक तरह से वो हड्डियां ही है ना, फॉसिलाइज होने जैसा दिखाई देता है वह उस हड्डियों को। तो अब वो बाहर टूटी हुई जो हड्डियां पड़ी है, जो सफेद रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो गई है, ये चूर्ण को देखकर वह क्या करता है भिक्षु, उस बाहरी शरीर को इस भीतरी शरीर के साथ कंपैरिजन करके देखता है, तुलना करके देखता है, कहता है कि अयम पिको खायो एवं धर्मो, मेरा जो शरीर है वह भी इसी धर्म का है, इसी स्वभाव का, ऐसा ही बनने वाला है। एवं भावी, धर्म यह जो है, भाव जो है मेरे शरीर का भी यही है। एवं अनतीत होती, इसी से वह समाप्त होगा, इसके परे कुछ नहीं हो सकता, यही मूल स्वभाव है। इति अज्जत तंगवा काय कायानुपस्थिति, इस तरह से वह भीतर से काया को कायानुपස්සना करता है। बहिर्दावा काय कायानुपस्थिति, बाहरी दृष्टि से देखकर भी वो कायानुपස්සना करता है। समुदय धम्मानुपस्थिवा कायस्मिन् विहरति, इसमें शरीर का समुदय हो रहा है, उसके उसके बारे में चिंतन करते हुए वो काया में विचरण विहरण करता है। वयदम मानुपस्थिवा कायस्मिन्, व्यय होने वाला, समाप्त होने वाला, विनाश होने वाले भाव को देखते हुए वो कायानुपස්සना करता है। समुदय वयदम मानुपस्थिवा, बनना और बिखरना, बनना और टूटना, इस स्वभाव को देखते हुए कायानुपස්සना करता है। जब इस तरह से इस कायानुपස්සना करते हुए जाता है व्यक्ति, तब जाकर अधिकायोतिमा पनस सति पच्चुपट्टिता हो, तब जाकर उसमें ये शरीर ऐसा है, ये शरीर है, ये भाव जागता है। तो कोई व्यक्ति यदि कहे कि मुझे क्षण भर में, कोई व्यक्ति कहे कि मुझे तत्काल में अपने शरीर से बोध हो जाए, कैसे हो सकता है। इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए कितना दीर्घ काल तक अभ्यास की आवश्यकता है ना। तो इसीलिए कायानुपස්සना करते समय हमें विशेष तरह से सजग रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए कि कैसे कायानुपස්සना प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है, इसमें देखिए कितने ध्यान है जो आंखें बंद करने वाले हैं, केवल एक ध्यान, कौन सा, आनापान सति के लिए आंखें बंद करनी है। बाकी सब ध्यान, बाकी सारे ध्यान आंख खुली आंखों से करने हैं। बाहर पड़े हुए शरीर के टुकड़ों को देखोगे तभी तो भीतर में जान पाओगे। तो 9 प्रकार से शरीर के टुकड़ों को देख रहे हो, तो 9 ध्यान की पद्धतियां हो गई।
ईर्ष्यापद भावना करते, चल रहे हो आंखें बंद कर कर नहीं चल सकते, नहीं जान सकते। शौचालय में गए हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जाग रहे हो, बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, चुप हो, आंखें बंद कर कर नहीं। ये तो जागृत अवस्था में ध्यान हो गया, जागते हुए ध्यान हो गया। परंतु हमारा स्वभाव ऐसा बना हुआ है कि ये नहीं हो सकता। हम भिक्षुओं के लिए भी एकाएक उस तरह की पूर्णता आना, भगवान ने कहा है आना चाहिए, परंतु नहीं आ रही। तो कैसे करना है हमको? धीरे धीरे अभ्यास करना है प्रतिदिन, कि अब मैं ये 10 मिनट के लिए जागृत अवस्था का अभ्यास करूंगा, ये 15 मिनट के लिए मैं जागृत अवस्था का अभ्यास करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज दिन भर में कायानुपसना इतनी होनी चाहिए। मैंने कई बार देखा है, लोग पूछते हैं भिक्षुओं से, भंते जी आप ध्यान के लिए कितने घंटे बैठते हो? ठीक है, कोई भंते जी कह दे कि मैं 10 मिनट के लिए ध्यान के लिए बैठा हूँ, तो वो कहता है भंते जी मैं तो विपस्सी हूँ, मैं 10 घंटे बैठता हूँ, मैं 2 घंटे बैठता हूँ। तो उसके मन में भिक्षु को देखने का भाव कैसे आ जाता है? अरे ये भंते जी विपස්සना नहीं करते, ऐसा भाव आता है। वास्तव में यानी मैं सब भिक्षुओं के बारे में नहीं, साधारणतः भिक्षुओं को देखकर अनेक विपस्सी साधकों में ये भाव जाग सकता है कि यदि 2 घंटे भिक्षु ध्यान के लिए न बैठे तो भिक्षु ध्यान नहीं कर रहा। पर यदि कोई भिक्षु इस तरह से खुली आंखों से अपने सामने बैठकर इस शरीर के ऐसे टुकड़े को चिंतन कर रहा हो, तो बैठा है, ऐसा ही बैठा है, पर आंख खुली है और देख रहा है, चल रहा है, संक्रमण कर रहा है। दिन में 2 घंटा संक्रमण किया, पर उसने बताया क्या है कि मैं 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए बैठा हूं। कोई व्यक्ति कितने घंटे बैठता है, इससे उसकी साधना की पुष्टि नहीं समझी जा सकती, इससे उसकी विपස්සना पुष्ट हो रही करके नहीं कहा जा सकता। वो तो लाभ है गोयंका गुरु जी का, कि जिन्होंने विपස්සना में आप लोगों को, हमको सबको बिठाने के लिए प्रेरित किया कि बैठकर उस तरह से ध्यान साधना कर पाए। परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि सबने बैठकर ही साधना होनी है, नहीं। उसमें आप चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए संप्रतः जागृत होकर कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि बगैर बैठे भी साधना करोगे, नहीं। अनिवार्य है आपको बैठकर साधना करना, अनिवार्य है आपके लिए कि ध्यान करते समय कुछ न कुछ समय की बैठक होनी ही चाहिए। तब जाकर ध्यान के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए कायानुपස්සना के बारे में इस तरह से जागृत हुई कि काया इतनी तरह से 14 प्रकार बताए हैं इसमें, ये 9 हो गए। उसके बाद में उससे पहले जो है वह धातु मनसिकार 10, उसके पहले जो है अशुभ भावना 11, संप्रजन्य जो है वो 12, ईर्ष्यापद जो है वो 13, और आनापानसति 14। ऐसे 14 तरीके बताए हैं कायानुपස්සना के। तो ये कायानुपස්සना करने हैं हमें। भगवान कहते हैं इस तरह से कायानुपස්සना करने से क्या होगा? तो स्मृति जागृत होगी, अत्थि कायोति वापन सति पच्चुपट्ठिता होती। इस शरीर के प्रति यह काया है, ऐसा भाव जागता है। यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिस्सति मत्ता, इस तरह से ज्ञान से जागृत हुए, स्मृति से जागृत हुए, इस भाव के प्रति अनिश्चितोच विरति, इस शरीर के प्रति अनासक्त होकर, आलंबनों से बाहर होकर विहरण करता है। न च किंचि लोके उपाधीयति, इसके संपूर्ण बंधन जो है, इसकी जो गांठें जो है, उसको छोड़ देता है, तोड़ देता है। एवं पिको भिक्कवे भिक्खु काये कायानुपस्थित, इस तरह से वह भिक्षु काया में कायानुपස්සना करता है। यह हो गया 14 प्रकार से किया जाने वाला कायानुपස්සना धर्म। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? कायानुपස්සना यहाँ से समाप्त होती है। तो यह जो आज कायानुपස්සना को हमने सीखा, ये कायानुपස්සना का उपदेश आप सभी के लिए, कायानुपස්සना को अच्छी तरह से पूर्ण करते हुए, शरीर के प्रति जागृत अवस्था को जगाते हुए, धर्म के बोध के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।